हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 की टाइपिंग की आपकी डेट आउट हो चुकी है। स्टेटस भी आउट हो चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। मतलब स्टेटस आपको सिटी पता चल चुका होगा, एडमिट कार्ड नहीं, सॉरी। तो 13 फरवरी को आपका क्या है, टाइपिंग है। यहाँ पर टाइपिंग के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि स्ट्रोक कितना होने वाला है, वर्ड आपके इंग्लिश में कितने होंगे, हिंदी में कितने होंगे, टाइपिंग स्पीड कितनी रिक्वायरमेंट है, पैसेज जो है वो आप कैसे चेंज करोगे, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देंगे। ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका टाइपिंग है तो। ठीक है। और ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ ये एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का जो हाल ही में एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर को, तो उसमें जो कैंडिडेट दिए थे उनके रिव्यू पे है। ठीक है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट की जो है एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुकी है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन स्टेटस जो है, अटेंशन टू द कैंडिडेट्स ऑफ CEN नंबर 7/2025 रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, नोटिस है ये आपकी स्टेटस को लेकर। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोविजनली, यहाँ पर प्रोविजनली जो है एक्सेप्ट हो चुका है। तो अगर आपने नहीं चेक किया है तो सिंपली जाके आप चेकआउट कर सकते हो अपने आरआरबी वेबसाइट पे जाके। ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से भी आप सिंपली लॉगिन कर सकते हो, या ये वाली साइट जो है आपको www.rrbapply.gov.in पे जाके कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी आ गया है आपका, अभी अंडर ग्रेजुएट वाला यहाँ पर नहीं आया है, बट ये आपकी यहाँ पर आ चुकी है। आप देखो यहाँ पे आपकी आई है अंडर ग्रेजुएट की जो है टाइपिंग इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। ये देखो, अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश, इसमें क्या लिखा गया है, कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट CBTST 13/2/2026 को परीक्षा निर्धारित है। सिटी इंटीमेशन स्लिप पहले ही लाइव हो चुकी है। अभ्यर्थी को अंग्रेजी में कम से कम 3 शब्द या हिंदी में 250 शब्द टाइप करने होंगे। परीक्षा सत्र में 3 हिस्से होंगे। पहला, कीबोर्ड से परिचित होने और वार्म अप के लिए 1 मिनट का टाइपिंग प्रैक्टिस। ठीक है, 1 मिनट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। दूसरा, 5 मिनट का ब्रेक। और तीसरा, 10 मिनट का मेन टाइपिंग आपका स्टार्ट होगा जो मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा, यानी कि मेन टाइपिंग आपकी 10 मिनट की होगी। जैसा कि स्किल टेस्ट स्पीड तय करने के लिए, इसलिए जो अभ्यर्थी पैसेज पूरा कर चुके हैं वे टेस्ट की अवधि यानी 10 मिनट के अंदर पैसेज को शुरू से दोबारा टाइप कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी तय समय में अंग्रेजी 300 शब्द या हिंदी 250 शब्द टाइप नहीं करेंगे उनके प्रतिलिपि का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको टोटल जो है टाइप करने होंगे। कैंडिडेट द्वारा टाइप किए गए पैसेज का मूल्यांकन इस तरह किया जाएगा, गलतियों को पूरी गलतियों और आधी गलतियों में बांटा जाएगा। ठीक है। फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक में आपका यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। ठीक है। टाइप किए गए कुल शब्दों की 5% गलती ये नज़रअंदाज यानी इग्नोर की जा सकती है। इसके अनुसार कुल गलतियों की संख्या इस तरह गिनी जाएगी, पूरी गलती की संख्या प्लस आधी गलती की संख्या का हाफ इज इक्वल टू कुल गलती। ठीक है। गलतियों की संख्या माइनस टाइप किए गए कुल शब्दों का 5% गलतियों की अंतिम संख्या, ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थी की टाइपिंग स्पीड की गणना कैसे की जाएगी, तो टाइप किए गए कुल शब्दों की संख्या, ठीक है, माइनस गलती की अंतिम संख्या गुने 10 डिवाइडेड बाई टाइम। उदाहरण के लिए अगर कोई कैंडिडेट 10 मिनट में 400 शब्द टाइप करता है और 10 गलती करता है, तो उसकी स्पीड निकाली जाए कैसे, 400 माइनस 10 × 10 अपॉन में 10, तो 300 माइनस 10 यानी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है। न्यूनतम स्पीड अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी हिंदी में 25 मिनट पर पर मिनट है। ठीक है। टाइप किए गए मैटर की गलतियों को ठीक करने के लिए एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। ठीक है। आप कोई भी टूल्स यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पे एडिट करने के लिए। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रतिक्रिया के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए आरआरबी की आधारिक सॉरी आधिकारिक वेबसाइट देखें। कृपया गलत जानकारी देने वाले सोर्स से गुमराह न हो। ये आपको यहाँ पर दिया गया है प्रिकॉशन। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर।
यहाँ पे देखो की डिटेल्स ऑफ आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग। देखो आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग जो है ना वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम, जैसे कि आपने देखा अभी इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ था कि 1 मिनट का जो है आपको 1 मिनट क्या किसके लिए दिया जाएगा आपको, यहाँ पर 1 मिनट आपको दिया जाएगा वार्म अप के लिए, यानी कि आप टेस्ट कर सकते हो कि कीबोर्ड आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। जस्ट इसके लिए दिया जाएगा। उसके बाद 5 मिनट का आपका क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। 5 मिनट का क्या होगा आपके पास, ब्रेक होगा। एंड देन उसके बाद 10 मिनट की टाइपिंग होगी। तो जो मेन टाइपिंग है वो आपकी क्या है, 10 मिनट की ही है, ठीक है। 10 मिनट में आपको कितने वर्ड टाइप करने हैं, तो वर्ड रिक्वायर्ड जो है 300 वर्ड इंग्लिश में टाइप करने हैं और 250 वर्ड आपको हिंदी में टाइप करने हैं। याद रहे कि ये 300 वर्ड अगर आप टाइप नहीं कर पाते हो तो आपका मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है। और 250 हिंदी में नहीं कर पाते हो तो क्लियरली नोटिस में मेंशन है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप टाइप कर चुके हो और टाइम आपके पास है तो आपको पूरा देख, मतलब एक बार फिर से देख लो कि कहीं से कुछ छूटा तो नहीं है, और छूटा हो तो फिर उसको टाइप कर लो, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हो बचे हुए टाइम में। मिनिमम जो स्पीड है, हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट, सॉरी इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट है, हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट है। अगर हम कीबोर्ड की लेआउट की बात करें यहाँ पर, तो आप देखोगे इंग्लिश में जो है वो आपकी क्वेट्री की है, और हिंदी में फॉन्ट आपको पता है कि कुर्ती देवी देव या मंगल होता है, ठीक है। एरर जो है आपको पता ही है कि अभी लिखा हुआ था नोटिस में, 5% ऑफ टोटल वर्ड टाइप आर इग्नोर्ड। यानी कि जितना वर्ड है ना, जैसे आप मानो 400 वर्ड है, सॉरी 300 वर्ड है, अगर यहाँ पे दिया गया ना 300, ऐसे इसमें कितना दिया गया था, जस्ट वेट, हाँ 300, ठीक है। अब देखो तो 300 वर्ड है और इसमें आपने 300 वर्ड टाइप किया, तो इसका 5% आपको एरर जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। अब इसका 5% अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, 15, यही हुआ ना। तो 15 वर्ड जो है आपको यहाँ से इग्नोर कर दिया जाएगा। तो आपके 300 में कितने, मतलब आपकी एरर टाइप करने के बाद आपका 300 में कितना होना चाहिए, 285 वर्ड सही होने चाहिए, ठीक है। बात करते हैं की स्ट्रोक के। तो देखो सभी को जो है ना प्रैक्टिस कर लेते हैं 1500 की स्ट्रोक पे, बट इस बार जो मैंने आपको कहा कि मैं रिव्यू लिया हूँ, जो आरआरबी एनटीपीसी 28 तारीख को देकर आया है टाइपिंग, तो उनका कहना है कि यहाँ पर उनका ये कहना है कि आपको यहाँ पर 1800 तक की आपकी की स्ट्रोक थी पेपर में, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1800 की स्ट्रोक की यहाँ पर थी। क्लियर है, उन्होंने बताया ये चीजें कि 1800 की स्ट्रोक आपको टाइप करना था। उसके बाद में उन्होंने एक चीज पॉइंट यहाँ पे मेंशन की कि उनके टाइपिंग में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, ठीक है। उनके टाइपिंग में ना कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, ठीक है। उनके टाइपिंग में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, जैसे कि आपको पता है ना स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे हैश हो गया, एट द रेट हो गया, ये सारे टाइप के नहीं थे, ठीक है। हाँ उन्होंने कहा कि आपका जो है डॉट और कॉमा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था। एक चीज़ उन्होंने कहा कि न्यूमेरिकल जो आपके नंबर जो होते हैं, जैसे कि कोई होता है ना आपका यहाँ पर कह दिया कि 2005 में, तो ये टाइप करना होता है, तो ये वाले भी नहीं थे। पैसेज बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन यही था कि बहुत ज़्यादा डॉट और कॉमा का यूज़ था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टाइपिंग में ये नंबर्स नहीं यूज होंगे, तो इसके प्रैक्टिस आप करते रहना, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है। और उसके बाद में मेन पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर आप जैसे कि टाइप कर रहे हो, ठीक है, अब टाइप कर रहे हो तो टाइप करने के बाद क्या होगा कि अगर आपको पैराग्राफ चेंज हो रहा है, पैसेज चेंज हो रहा है, तो उसको चेंज करना है तो कैसे करना है, तो शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस करोगे तो आप दूसरे पैसेज पे मतलब दूसरे पैराग्राफ पे चल जाओगे। शिफ्ट का ज्यादा उपयोग हो रहा था, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, जो आपका ग्रेजुएट लेवल वाला था। एक चीज समझो यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट टाइप ऑफ प्रोवाइडेड पैसेज, आपको पैसेज पूरा टाइप करना है, ये ध्यान ध्यान में रखना, ठीक है। इसीलिए जो आरआरबी एनटीपीसी में जो आपकी टाइपिंग है ना, उसमें मैक्सिमम बच्चा जो है वो फेल कर जाता है। तभी ज्यादा बच्चे को यहाँ पर बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। देखो टाइपिंग में ज्यादा बुलाने का रीजन क्या होता है, सो मैं आपको बताऊं कि एक तो होता है कि जो ऊपर की जो अदर जो पोस्ट हैं उसमें कॉमन कैंडिडेट होते हैं जिनका प्रेफरेंस
दूसरी मतलब टाइपिंग के अलावा जो होता है, जैसे इस बार सीसीटीसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, तो इनके प्रेफरेंस में सबसे ज़्यादा मतलब सबके मैक्सिमम प्रेफरेंसेज में यही है। तो अब इन जहाँ का टीयर 1 का कट ऑफ जो इसका ज़्यादा गया है, जहाँ जिस भी जोन का, तो वहाँ पे कॉमन कैंडिडेट है, ठीक है। अब वो कॉमन कैंडिडेट टाइपिंग के लिए भी जाएंगे, तो वो ऑलरेडी मैक्सिमम चांसेज होगा कि वो सीसीटीसी में ही जाएंगे, इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाता है। ताकि अगर ये, अब सोचो कि अगर उतना ही कैंडिडेट को बुलाया जाए तो फिर ये सीसीटीसी ले लेंगे तो टाइपिंग की तो सीट वैकेंट रह जाएगी। इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाता है ताकि टाइपिंग की जो वेब सीट है वो फुलफिल हो पाए, वैकेंट ना रह पाए, और फेल भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि मैंने आपको वीडियो में डिटेल्स बताया है चीज़ें। ध्यान आपको क्या रखना है कि जो पैसेज आपको दिए जाएंगे, तो यानी कि 300 वर्ड इंग्लिश के होते हैं वो आपको टाइप करने ही करने हैं। हिंदी में आपको 250 टाइप करने हैं। अगर आप नहीं टाइप कर पाए, ठीक है, तो आपका वो इवेल्युएशन के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो क्रॉस चेक जरूर कर ले कि कोई भी ऐसा चीज़ तो है कि नहीं आपने छोड़ा है। हाँ, आपको मैं बताऊं कि अगर आप जैसे कुछ छोटी चीजें यहाँ पे गलती करते हो, जैसे कि आप पैसेज लिख रहे हो, ठीक है, पैसेज लिख रहे हो और वहां पे कॉमा है, ठीक है, कॉमा आपने नहीं दिया और दूसरे पेज पे चले गए, पैराग्राफ पे, लाइंस पे, तो ये वाली जो है हाफ काउंट में आपकी यहाँ पर काउंट होगी, हाफ एरर में। तो ऐसे हाफ और फुल एरर में यहाँ पर, और कोई पैराग्राफ पूरा छोड़ दोगे तो वो फुल एरर में आपकी काउंट होगी, ठीक है। तो ये फुल एरर और हाफ एरर में आपकी काउंट होगी। आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अगर आप हिंदी से इंग्लिश से हो तो आपको मिनिमम मतलब 285 वर्ड तो सही सही टाइप करने ही होंगे, ठीक है। और हिंदी से हो तो 250 का 5% आप निकाल लो, ठीक है। उतने वर्ड आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे, तो ये प्रैक्टिस आप करके जाओ। यही है, अगर जिसका टाइपिंग ही पोस्ट सिर्फ निकला है तो आपको तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, मैं बता दूं कि जो जोन रह गए थे, जैसे मैंने 15 जोन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए नेक्स्ट जोन जो है भोपाल का वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है। सो कोशिश करते हैं, अगर बन पाता है तो मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।